हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मेट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ साहिल दीवान ए सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। एक फिर से न्यू वीडियो। अब चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अब चीज़ों को आगे बढ़ाते चलेंगे क्योंकि हमें और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। तो आप भी अगर बिहार बोर्ड मीडियम इंग्लिश तो ये चैनल आपके लिए बनाया गया, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कम टाइम पे सबसे ज़्यादा स्कोर आ सके। और जिसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है एसएसटी। देखो, मैं तो पीछे पड़ चुका हूँ एसएसटी का, इसलिए मैं एसएसटी को फटाफट से कंप्लीट कर दूंगा। जो लोग बिल्कुल से नए हैं उनको समझा दे कि कहानी किस तरीके से अभी तक का बीता। जैसे सीरियल वगैरह देखते हो ना, देखो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सेंटअप एग्जाम को लेकर के। 2021, 22, 23 के सेंटर पेपर, 2024 तक के सेंटर पेपर मैंने करा दिए थे यूट्यूब पे ही। डिकोड सीरीज में जाकर के देख लो। एपिसोड 1 से आप सिंपल सा डिकोड सीरीज जाओ, कोर्स में सेक्शन में यहाँ पे डिकोड सीरीज है। बस ये वीडियोस देख लो, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बाहर नहीं जाएगा। तुम्हारा जो 40 मार्क्स है इसी के अंदर ही रहेगा, इतना तुम लिख लो। ठीक है, सीधा सीधी बात है। तुम बोलोगे कि अभी सेंटअप एग्जाम करने का क्या फ़ायदा? बहुत फ़ायदा है। तुम फिलहाल ये 4 सेंटअप के पेपर को कर लो। ठीक है, कर लिया। दूसरे बात, हम लोग अब स्टार्ट कर चुके थे सैम्पल पेपर के टिकोड। हमने ऑलरेडी 2026 जो इस साल का है वो तो करा दिया, ठीक है, इसको डन रखते हैं। हमने 2024 के कर लिए थे, हमने 2023 के कर लिए थे, हमने 2025 के सेंटर पेपर, सॉरी, मॉडल पेपर नहीं किया था, जो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसका 2021 बचेगा, 2022 बचेगा। और तुम इतना देखोगे, तुमने अगर यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक की जितना अभी तक 3-4 ही वीडियोज़ अगर देखोगे तो तुमसे 21-22 के तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा एसएसटी का टेंशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ पीवाईक्यू में पीवाईक्यू करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट विथ कंपार्टमेंट, या फिर जो स्पेशल एग्जाम होता है जिनका लास्ट में एग्जाम होता है वो भी क्वेश्चंस कर डालेंगे ताकि तुम्हारा एग्जाम का मार्क्स का कोई टेंशन ना हो। ठीक है, ओके। सब्जेक्टिव के लिए तुम्हें मालूम है जो हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ें करा रहे हैं, जाकर प्लेलिस्ट देख लो, बस चैप्टर वाइज चीज़ें कर लो, इनफ रहेगा। जितना बनाने बोले तुमसे 3 बनाना 4 बनाना इजीली बन जाएगा, बस तुम चैप्टर वाइज देख लो। सिलेबस नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, सिलेबस छोड़ दो, नहीं हो रहा, ठीक है। चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव देख लो और ऑब्जेक्टिव के लिए डिकोड सीरीज देख लो, क्योंकि पिछले साल बहुत हेल्प किया डिकोड सीरीज। ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में माइंड मैप आएगा, और ये सारी चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ मिल जाता है पॉकेट बैच में। जितने भी स्टडी मटेरियल है वो सारी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलता है, पॉकेट बैच उसके साथ मिलता है। ठीक है, सिर्फ 339 में आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलता है, बोर्ड बूस्टर साइंस एसएसटी मैथ, जिसमें सारी चीज़ आपको ऑलरेडी अपलोडेड है विथ सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम में। साथ में लैंग्वेज पेपर की चीज़ें हैं, गेस्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने दे रखा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज वह हफ्ते हफ्ते चलते हैं, माइंड मैप सीरीज आएंगे, और डिकोड सीरीज के भी पीडीएफ मैं कुछ दिन में ट्राई करूंगा जितने भी हैं उसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से पॉकेट बैच में अपलोड कर देंगे, ताकि जो लोग वापस से अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रहा है। देखो, बहुत लोग ये सोचेंगे पहले क्यों नहीं थी। तुम जो लिख लिए हो उसको जितना रिवीजन करोगे वो तुम्हारा फायदा है। ठीक है, और जो लोग बस पीडीएफ से रहेंगे तो वो पढ़ते रह जाएंगे, अगर तुमने लिखा है तो वो ज़्यादा फायदा रहेगा। इस बात को याद रखना, दिमाग में वो चीज़ बैठ जाता है। तो जिनको चाहिए फटाफट से नंबर पर मैसेज करना, आप परचेज कर लीजिए। अभी पॉकेट में जो बहुत ढेर सारा चीज़ आने वाला है, तो चलो स्टार्ट करेंगे। हम लोग आज करने वाले 2025 के ऑफिशियल मॉडल पेपर हम लोग करने वाले। चलो देखते हैं। 2000 यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग को करना है आज मॉडल सेट, तो हम लोग को करना है मॉडल सेट 1। ठीक है, ओके। अगर आपने 2 एंड 3 पार्ट ऑलरेडी देख रखा मॉडल पेपर का, देखो सेम ही थंबनेल रहता है, बस पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा होगा, बस देख लेना। अगर वो कर लिया तो यहाँ से आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम लिख लो, या तुमने बस कोई सा भी डिकोड कर रखा हो। और शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें जहाँ न्यू न्यू लगेगा मुझे बताना, बता देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आई थिंक देखो जूम कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन सही नहीं शो हो रहा। ओके, मैं तुम्हारा ऑफिशियल लेके चल रहा हूँ, 1 मिनट रुकना। तुम अपने जिनके पास सैम्पल पेपर है फटाफट मॉडल सेट 1 निकाल लो। ठीक है, ओके। तो ठीक है, ये ऑफिशियल पेपर है, ठीक है, जिसमें हिंदी इंग्लिश रहता है। मेरे जो क्वेश्चन बैंक में सिर्फ इंग्लिश वाला ही ये चीज़ें, ताकि पेजेस बच सकें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिख के रख दिया ताकि तुम्हें टेंशन ना हो, टाइम ज़्यादा ना लगे और तुम ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सको। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा 25 का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है और अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो तुम सब देख के चलो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, आप सीधा सीधे हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन उसका क्या काउजेस है।
लैंग्वेज, हाँ जी बिल्कुल है। रिलीजन, हाँ जी बिल्कुल। कास्ट, तो सारे ये जो ऑप्शन है यानी ऑल ऑफ दिस बिल्कुल सही हो जाएगी। ये सारे जो फैक्टर्स हैं या जो ये सारे जो है काउज करता है, कारण होता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का, जाति के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, है ना, स्टेटस के आधार पे। स्टेटस व्हाट्सअप वाला नहीं, आपका हमारा मिडिल क्लास अपर क्लास वो होता है, उस क्लास पे भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, या फिर जेंडर के बेसिस पे। तो बहुत सारे कारण हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन के। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन के डेफिनेशन भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर आगे चीज़ें बताते हैं। विच आर्टिकल रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट ऑफ द फ्रीडम। बेसिकली फ्रीडम आर्टिकल, बेसिकली फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है? सिंपल सा ये तुमसे पूछा है कि फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम किस आर्टिकल से रिलेटेड है, सिंपल से आपसे पूछा है तो आर्टिकल 19। आर्टिकल से क्वेश्चन बन रहे तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर जाओगे और ये क्वेश्चन ना तुम अगर जाओगे तो ये बीपीएससी में भी पूछा गया है, तो अगर तुम लोग प्रिपरेशन करोगे कभी जाकर के तो ये सब सारी चीज़ काम देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, आर्टिकल 18 किससे रिलेटेड है? आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। क्या है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, देखो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है। टाइटल, ओके। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल। देखो कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ, थोड़ा सा रिसर्च करो। चलो और कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाओ। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 बहुत बार पूछा गया है, जैसे हम पता है डिस्क्रिमिनेशन का। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे? देखो किसके बेसिस पे, बेसिकली कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, इसके बेसिस पे आपको आर्टिकल 15, ठीक है। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर, आप कोई भी अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं, ये आपके इसमें अधिकार में आर्टिकल 16 में आता है, ठीक है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 बहुत बार रिपीटेड है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख लिया ताकि टाइम कम लगे और तुम लोग फटाफट से चीज़ों को देख सको। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 की बात करें, बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो गया। आर्टिकल 16 तुम कुछ भी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना, ओके, हर मैटर पे। 17 की बात करें अनटचेबिलिटी के लिए, ओके। कैसे याद रखो? 17 खतरा है ना, सब लोग ऐसे सोचते थे कि अगर उसको छुएंगे तो हम लोग अछूत माने जाएंगे, इस टाइप से ना, तो खतरा मानते थे, तो इस तरीके 17 17 खतरा, ऐसे याद रख सकते हैं, ओके। कितने आर्टिकल होते हैं टोटल, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। 395, ठीक है, ओके। वो सिद्धू मूसेवाला का 275 295 सुना है ना सॉन्ग, तो बस उससे ज़्यादा रखना 395, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं? 22 पार्ट, बट अपडेट करके अभी कितने 25 पार्ट हो गए। ऑप्शन में 2 रहे जो आप टिक कर देना, 22 पार्ट है तो 22 पार्ट, 25 पार्ट रहे तो 25 पार्ट। मोस्टली प्रॉबेबली अगर बिहार बोर्ड पहले के अकॉर्डिंग चलेगा तो 22 पार्ट ऑप्शन में रहेगा, वरना 25 पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा? वेयर अमॉन्ग द फर्स्ट वुमेन गेट राइट टू वोट, कहाँ के वुमेन को पहला, बेसिकली कहाँ के वुमेन को फर्स्ट वोट देने का अधिकार मिला? आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कब, याद होना चाहिए, फटाफट बताओ। 1918 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। 1918 को राइट मिला था, ये चीज़ फटाक से नोट कर लेना। अच्छा, इंडिया में कब? कम से कम तुम्हारा 18 ईयर होना चाहिए, यानी मेरा हो गया है, मैं नेक्स्ट ईयर से वोट दूंगा। इस साल मेरा हो गया था बट मैं था ही नहीं, कहाँ से दूंगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग लेजिस्लेटर ऑफ पंचायत, पंचायत का लेजिस्लेटिव कौन है, किसको माना जाता है? ये सिंपल सबसे क्वेश्चन पूछे। तो ग्राम सभा की बात करें, ये पंचायत देखो, देख रहे हो पंचायत राज सिस्टम से कितना क्वेश्चन आता है, तुम इसको अच्छे से पढ़ोगे। सब्जेक्टिव में बता चुके हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टॉपिक को अच्छे से कवर करोगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ओके। किस में आता है पंचायत राज सिस्टम, कौन सा अमेंडमेंट में आता है? फटाफट से 73rd, बहुत अच्छा, 73rd में आता है, ठीक है। याद रहेगा? हाँ जी बिल्कुल याद रहेगा, ओके। और कुछ चीज़ें, चलो आ जाओ नेक्स्ट। इसमें से ये क्वेश्चन हटाओ, आंसर ऑलरेडी दिख गया था तुम्हें, है विच लिस्ट हैज़ फॉरेन पॉलिसी, कौन सा फॉरेन पॉलिसी किस लिस्ट में आता है? मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था, पिछले वीडियोस में बताया था किस लिस्ट में आता है, और जो तुम्हें पढ़ाया था पॉलिटिकल, उसमें भी बताया था यूनियन लिस्ट में आता है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख लिया, फटाफट से इसको याद करो, ऑलरेडी 3-4 बार बता चुके हैं, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था कि तुम्हारा टाइम बचा। यूनियन लिस्ट जिसको हम लोग फर्स्ट लिस्ट बोलते हैं, सेकंड लिस्ट जिसको हम लोग स्टेट लिस्ट बोलते हैं, थर्ड लिस्ट बोलते हैं हम लोग कंकरेंट लिस्ट। यूनियन में डिफेंस आ जाएगा, आर्मी हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा,
हाईवे हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। सेकंड लिस्ट की बात करें, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, हॉस्पिटल हो जाएगा। थर्ड लिस्ट में एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट एंड ट्रेड। ये सब एग्जाम्पल है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन के साथ ऑलरेडी सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज में बता रखा था, और ये तो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल कब पास हुआ था? राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल 2005 में पास हुआ था। कहाँ से पास हुआ था, फटाफट से बोलो बोलो बोलो। कहाँ से? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान। और जगह की नाम बोले तो भीम, तो बहुत डेप्थ में पूछे, बहुत गंदा तरीके से, तो तुम्हारा भीम तहसील जगह से है, ठीक है। भीम तहसील, छोटा भीम याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी? कितना बार क्वेश्चन रिपीटेड होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। कब बताओ, कब बना था? 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी फॉर्म हुआ था। बीजेपी कब फॉर्म हुआ था? ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। ओके, इतना याद रख लेना। ओके, देखो बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो उनको डिकोड करते हुए चलना होगा। देख लो क्वेश्चन कितना बार, चीज़ें ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन आया था, बट मैंने तुम्हें चीज़ें डिकोड में बता रखा था, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच पार्टी वॉज माइग्रेटेड इनटू जनता दल, सॉरी मर्ज, इसमें से कौन सा पार्टी है मर्ज हुआ था जनता दल यूनाइटेड में? तो आपको मालूम हो जाना चाहिए, जो हमारा समता पार्टी है वो बेसिकली मर्ज हुआ था जनता पार्टी से, सीधा सीधी बात है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। ओके, और कुछ कुछ चीज़ें देखो, ऐसा क्वेश्चन पार्टी से कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनेंगे, ठीक है। कौन पार्टी कब बना, इस टाइप से। ओके, बताते तुम्हें कुछ चीज़ें। तो देखो, जनता दल की बात करें, जनता दल यूनाइटेड, ये बेसिकली किससे बना था? जनता दल से बना था, ठीक है। जनता दल से बेसिकली जनता दल यूनाइटेड बना था। बाय 1999 बाय स्प्लिटिंग फ्रॉम जनता दल, जनता दल से स्प्लिट होकर के बेसिकली आपका जनता दल यूनाइटेड बना था। देख रहे हो, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कांग्रेस, है ना, या कांग्रेस, अभी पढ़ोगे उसके बारे में, आगे चैप्टर में देखोगे ना। इसी तरीके से यानी जनता दल यूनाइटेड बेसिकली आगे देखो मर्ज होकर के बना तो समता पार्टी से बना। और एक पार्टी था, मेंशन भी है आगे आपके बुक में, ज़्यादा नहीं है, बट एलजेपी से, एल जेपी यानी आपका लोक जनशक्ति पार्टी से भी, ये दोनों मिल करके बेसिकली ये बना था, मर्ज हुआ था जनता पार्टी से, ठीक है, कोई बात नहीं। सॉरी, जनता दल यूनाइटेड से। जनता दल की सिर्फ बात करें तो बेसिकली कौन था? जनता दल कब फॉर्म हुआ था बेसिकली आपका, किसने फॉर्म किया था? शरद यादव, ठीक है। इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या बोलना ये चाह रहे हैं कि तुमसे जनता दल यूनाइटेड पूछा है, तो जनता दल किससे, जनता दल यूनाइटेड किससे बना था? जनता दल से। तो जनता दल को कौन बना था? शरद यादव बना था, 1999 को स्प्लिट होकर के बना था, ठीक है। ओके, समाजवादी पार्टी, फटाफट से सोचो, समाजवादी पार्टी कौन सिंह बना है, कौन बना है? मुलायम सिंह, याद रखना, मुलायम सिंह इंपॉर्टेंट है। कब बना था? थोड़ा सा डेट शीट याद रखना, 1992 इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आरजेडी, ठीक है। ओके, तो ये कब बना था? बेसिकली 1997 को बना था, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। ओके ओके, और ये लोक जनशक्ति की बात करें, ये लोक जनशक्ति, अच्छा आप बोलेंगे कि आपने बोला कि ये पार्टी भी, बट ये बुक में ऑलरेडी बस समता पार्टी के बारे में, इसलिए इसको लेके चल गए, ठीक है। और लोक जनशक्ति के बारे में कुछ दो तीन चीज़ें जान लो कि ये 2002 को बना था, ठीक है। ओके, और इसका लीडर की बात करें, लीडर, लीडर कौन थे याद रखना, आपका विलास पासवान, इंपॉर्टेंट है। पार्टी, नाम, काम, बस इतना याद रख लेना। चलिए, विच बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वर्ड सेकुलर, सेकुलर वर्ड का प्रियम्बल में जो ऐड किया गया था, कब, कौन से अमेंडमेंट में? तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था, इस बात को याद रखना। देखो, फंडामेंटल राइट्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहाँ से लिए हैं? बेसिकली यूनाइटेड स्टेट से। इस कुछ दिन पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताए थे, कौन सोर्सेस कहाँ कहाँ से, है ना। तो उस टाइप से आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि फंडामेंटल राइट्स या फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कहाँ से हम लोग लिए हैं? यूनाइटेड स्टेट से। ये एक्स्ट्रा में है, आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कौन सा आपका यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? कहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे? ये कहाँ पे? अमेरिका में पाया जाता है यूनिटरी, ठीक है। आपके एग्जांपल बुक से डायरेक्ट लिया गया। चलिए, स्पेशल हैज, इसमें से कौन सा स्टेटस, बेसिकली कौन सा स्पेशल स्टेटस है इसमें से? कौन सा स्टेट के पास? बिहार के पास तो होगा नहीं, सीधा सीधी बात रखो। तो आंध्र प्रदेश पहला, दूसरा आपका आसाम स्पेशल स्टेट्स लिस्ट में आता है, नागालैंड, दूसरा आपका
हिमाचल प्रदेश HP लिख रहे हैं, एंड आपका UK यानी उत्तराखंड, ये स्पेशल स्टेटस है इस स्टेट का, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार भी मालूम में आ जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। अंडर हुज चेयरमैनशिप नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म इन द सेंटर फर्स्ट टाइम। देख रहे हो क्वेश्चन, तुमको बिल्कुल से समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। इसमें से आपसे ये पूछना चाह रहा है, इसमें से कौन सा फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम आया था, सेंटर में फॉर्म हुआ था, तो किसकी चेयरमैनशिप में, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, मोरारजी, आपका मोरारजी बेसिकली देसाई। कब? 1977, क्योंकि जनता दल आया था, है ना, 1977 को, ओके। 1975 यानी इमरजेंसी के बाद जो बेसिकली हुआ था, उसका कहानी बात कर रहा था। फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आया था। पार्टी का नाम देता तो जनता पार्टी, बट किसके चेयरमैनशिप में, तो आपका मोरारजी देसाई। अच्छा क्वेश्चन था, ओके। ओके, इमरजेंसी रिलेटेड तुम 3 चीज़ याद रख लेना। 3 इमरजेंसी आता है, एक आपका नेशनल इमरजेंसी होता है, एक प्रेसिडेंट इमरजेंसी, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 352। कितना? 352 आर्टिकल। प्रेसिडेंट रूल लग सकता है 356, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल 3 टाइप का इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है, आर्टिकल किसका है? 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाता है आर्टिकल 360। ऐसे याद रखो ना कि फाइनेंशियल हो जाएगा तो भाई साहब चारों तरफ का ये हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो 360 डिग्री से लेकर के सबको लग जाएगा। इसी हिसाब से याद रख लो कि 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल आपका इमरजेंसी होता है। एक नेशनल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल में आता है? प्रेसिडेंट। और आपका फाइनेंस, ये आपको नेक्स्ट लेवल तक में आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव है वहाँ भी काम दे देगा तुम्हारा। बस देख के रखो, कभी ना कभी याद आ जाएगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर कहाँ हुआ था? ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल बोलिविया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा, तुमसे आराम से बन रहा होगा अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहाँ कब फॉर्म हुआ था? तो 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुआ था। अच्छा, कौन से मिशन के तहत? किस मिशन के तहत, है ना? कैबिनेट मिशन के तहत। किस मिशन के तहत? याद रखना, कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है। अच्छा, कब फर्स्ट मीटिंग रखा गया था? फर्स्ट मीटिंग की बात करिए मीटिंग वाला बात कर रहा था, 9 दिसंबर 1946 को। इस बात को याद रख सकते हैं, ओके। कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट परसेंटेज रिजर्वेशन ऑफ वुमेन अकॉर्डिंग टू बिहार पंचायत? बोलने का जरूरी है? बिल्कुल नहीं, 50% रिजर्वेशन है, ओके। चलिए, अच्छा 50% रिजर्वेशन है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल ART, आर्टिकल याद रखना 243D। बहुत डेप्थ में पूछेगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। और कब आया था? 2006 को, तो ऑलरेडी तुमको ये भी मालूम होना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे। ये 2006 को हम क्या बना दिया यार, 1 मिनट रुकना। 2006, बस जिन लोगों को ऑलरेडी डिकोड किए होंगे उनको मालूम है कितना आसान आसान क्वेश्चन है। अब उनको आसान, बहुत सारी चीज़ें आसानी लग रहा होगा, है ना? लग रहा है ना? अपना फीडबैक जरूर देना कि तुम्हारे लिए कितना हेल्पफुल रहा है ये डिकोड सीरीज, ओके। विलेज कोड कौन सा? विलेज कोड का हेड कौन होता है? फटाफट से, कितना बार हम लोग डिकोड में कर चुके हैं, कौन होता है? फटाफट से बताओ। मुखिया, हाँ जी बिल्कुल, मुखिया होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, तुमसे अगर ये भी पूछे ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, तो सिंपल तो तुम भी लिख देना मुखिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ग्रीस कब इंडिपेंडेंट हुआ? अब यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रीस कब इंडिपेंडेंट हुआ? बहुत डेट तुम लोग पढ़ चुके। ग्रीस इंडिपेंडेंट हुआ 1832। इसके बारे में पूरा कहानी बढ़ाया था, कैसे तुर्की आया और कौन कौन उसका साथ दिया, किस तरीके से आपका एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, है ना? सारी चीज़ें कहानी बताया था, डिकोड में तुम लोग को बताते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना और माइंड मैप में तो फिर से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। लाला लाजपत राय क्या लिखा था? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बेसिकली बायोग्राफी लिखा था किस पर? मजीनी का, बेसिकली, है ना, ओके। हुज बायोग्राफी डिड लाला लाजपत राय रिटन? राइट, तो मजीनी इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में इनके बारे में दिया गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ब्लड एंड आयरन कौन है? एक याद रखना नाम, बिस्मार्क। अच्छा, हिगेल क्या था? फटाफट बता दो कमेंट सेक्शन में। कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत तारीफ कर दो और लीनिन के बारे में थोड़ा बहुत तारीफ कर दो। जितना इसके बारे में तुम छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखोगे उतना ऑब्जेक्टिव तुमसे बनेगा, ठीक है। कन्फेडरेशन ऑफ राइन यानी जर्मन राइन बेसिकली कब, किसको बोला जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, 1804 इसका सिविल कोड था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कोई टेंशन, बिल्कुल टेंशन नहीं, क्योंकि तुमसे आराम से सब क्वेश्चन बन रहे होंगे, ओके। चलिए इसमें से आपसे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है, क्या है? जो ब्रुशियन ऑर्गेनाइजेशन है, ये ब्रुशियन शेल्फ की बात करें, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पे स्टेबलाइज किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये जर्मनी में
किया गया था, कब? 1815 को। ये थोड़ा सा इसको देख लेना, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। डेट पूछ सकता है अगर नेक्स्ट टाइम पूछना चाह तो, ठीक है, ओके। वरना तो पूछ देगा इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज हुआ जर्मनी में 1815 में, नाम दे देगा, तुमको ऑप्शन में रहेगा। ये होता है बिहार बोर्ड, ठीक, इतना ही कर सकता है बिहार बोर्ड। इसमें से कौन सा यूरोपियन सोशलिस्ट है, हमने सबके बारे में पढ़ा था। ये सारे के सारे का नाम मैंने ऑलरेडी तुम्हें लिखा रखा था। ये सारे क्या यूरोपियन सोशलिस्ट है, और ये सब्जेक्टिव में भी आता है 2 नंबर में कि आप कुछ यूरोपियन सोशलिस्ट के नाम लिखिए, तब इसका नाम लिख दीजिएगा। चलिए, बोल्शेविक रेवोल्यूशन को आप किस नाम से जानते हैं, फटाफट बताओ। बोल्शेविक रेवोल्यूशन को आप किस के नाम से जानते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें से सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? चेका। 2026 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ओके। जॉल्वेरिन के बाद ये जानते हैं, जॉल्वेरिन क्या एक तुम्हारा मर्चेंट है, ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंट, ठीक है, ओके। जैकोबियन की बात करें, हालांकि ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं है, बट एनसीईआरटी में इसके बारे में जैकोबियन क्लब बनाता है ना, ओके। इस बात को एनसीईआरटी में जिक्र है, बट एससीईआरटी में उतना ज़्यादा नहीं है। चलिए, रेड आर्मी कौन फॉर्म किया था? फटाफट से कमेंट सेक्शन कर देना। ब्लडी संडे यानी रेड संडे, ये कब हुआ था? ये चीज़, ये थोड़ा सा डेट रिमाइंड कर लो, 22 जनवरी, ठीक है, ओके। और अकॉर्डिंग टू ओल्ड कैलेंडर 9 जनवरी, है ना। ओल्ड कैलेंडर न्यू कैलेंडर के बारे में तुम्हें समझाया था चैप्टर में भी, है ना, ओके। चलिए, तो ये बात था। नरोत्तम शिखानोव की बात करें, रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स से कब रिटायर हुए थे? ये सिंपल सा आपसे क्वेश्चन नंबर आपका पूछा जा रहा है कि नरोत्तम शिखानोव कब रिटायरमेंट लिए, तो 1975, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है कि ड्यूरिंग हुज रीजन द रेलवे स्टार्ट, किसके रीजन में? तो याद रखना इंपॉर्टेंट होगा, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। कितना किलोमीटर जी? याद है तुमको कुछ 30 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। कहाँ से कब? 16 अप्रैल, बताया तुम्हें 16 अप्रैल 1853 को ये चीज़ हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ठीक, ओके। तो एक क्वेश्चन तुम बताओ, पूछ रहे हैं दुमा कब फॉर्म हुआ था, इंपॉर्टेंट है। दुमा वाज फॉर्म्ड, फटाफट से सोचो, और आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, सोच लिया। 1905 सही है, तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर देना। चलो, नहीं गलत हुआ तो कमेंट कर देना। चलो, हाँ बता रहे थे तुम्हें, लॉर्ड डलहौजी, इसके बारे में याद रख लेना। कार्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल का डिवीजन 1905 कैंसिल किया 1911 में। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2 क्वेश्चन इससे पूछ देगा, बस, और बात खत्म। गांधी जी कहाँ से दांडी मार्च स्टार्ट किए थे जी? फटाफट से बताओ, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। साबरमती आश्रम। कितना किलोमीटर चले थे, कितने फॉलोअर थे, कब पहुंचे, कितना क्या थे, सब सारी चीज़ें आपको मालूम है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ स्वराज पार्टी है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा था, तो इलाहाबाद में हुआ था। इस बात को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? 1923 को हुआ था, ठीक है, ओके। मोतीलाल नेहरू और आपका चित्तरंजन दास बेसिकली इसको लीड कर रहे थे। इस बात को तुम भी याद रख सकते हो अगर याद हो तो। क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू प्लस का चित्तरंजन दास, है ना, ये बेसिकली देख रहे थे दास, ठीक है, ओके। बस समझ जाना क्या बताना चाह रहे, भावनाओं को समझो, भावना को मत समझने लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेंटियर गांधी, रिपीटेड क्वेश्चन तुम्हारे मॉडल सेंटअप एग्जाम में आया था। फॉरेंटियर गांधी ऑल्सो नोन एज, देख रहे हो बिहार बोर्ड किस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, बट एक ऑप्शन को घुमा के जैसे डिकोड में करा रहे, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। चलिए, खान अब्दुल खान गफ्फार इसको और किस किस नाम से जानते हैं? आगा खान के नाम से जानते हैं, है ना, ओके। ये सारी चीज़ें तो मैं बताएं, इन्होंने क्या लिखा था? लाल कुर्ती लिखा था, ये सारी चीज़ें तुम्हें मालूम है ना, ओके। अच्छा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में कुछ बताए थे पिछली वीडियोस में, बताए थे कि नहीं? वो क्वेश्चन आया कि नहीं यहाँ पे? ठीक है, तो ये होता है रिपीटेशन, ठीक है, इस बात को याद रख लो। गो बैक टू वेदास तुम्हें बताए थे वीडियोस में, किसने बोला था? फटाफट से बताओ, गो बैक टू वेदास किसने बोला था? बहुत अच्छा, दयानंद सरस्वती। और ये तुम्हारा बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, हालांकि अभी क्वेश्चन टफ बनाया, बट आई थिंक 70 बीपीएससी का क्वेश्चन इतना ईजी था कि अगर कोई बच्चा डिकोड भी कर लेता तो वो कर लेता, पासिंग बराबर आराम से कर लेता। और ऐसा नहीं कि एक है जानने वाले ही हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा उनका डिकोड सीरीज़, हमारा डिकोड सीरीज़ उनको बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि एससीईआरटी बिहार बोर्ड स्पेशल होता है, और खासकर बीपीएससी के लिए बिहार की चीज़ें पढ़ना पड़ता है। तो हमारा वो माइंड मैप यूज़ किए थे, डिकोड सीरीज़ भी देखे थे बीपीएससी एस्पिरेंट, और उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो भी गया था।
मेहनत बहुत ज़्यादा किए थे और उनका हो भी गया था, बट हेल्पफुल मटेरियल था। उन्होंने बोला कि बहुत हेल्पफुल मटेरियल है, अगर कोई ढंग से कर लिया तो बीपीएससी का क्वेश्चन भी सॉल्व कर देगा। तो वो मुझे मैसेज करते थे कि ये जो क्वेश्चन आपने करा ये बीपीएससी में आया हुआ है, तो इसलिए मुझे पता चलता था अच्छा ये भी है। चलो, तुम लोग को मजाक लगता है बस, है ना। चलिए, बिहार प्रोविजनल किसान सभा बेसिकली किसने फॉर्म किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपसे 30, है ना। तो बिहार प्रोविजनल की बात करें तो आपका अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछे थे सहजानंद सरस्वती। और तुम्हें क्या याद होना चाहिए कि किसान यूनियन का कौन ये थे, तो याद याद रखना प्रमुख। तो याद रखना महेंद्र सिंह धोनी नहीं, महेंद्र सिंह टिकैत, बहुत इंपॉर्टेंट है महेंद्र सिंह टिकैत। ये आपके भारतीय किसान यूनियन के बेसिकली चीफ थे या फिर प्रमुख ऑफ इंडियन इंडियन फार्मर। ये क्वेश्चन दे देगा या तो ये पूछ देगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, नाम तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, फैक्ट्री एक्ट। इस चैप्टर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डेट सीट से भरा भरा क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट कब आया था, 1881। और तुम सच मानो ये भी तुम्हारा बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। बीपीएससी में क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से विच एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड ऑफ इंडिया, कौन सा बेसिकली एक्ट लेके आया था, तो याद रखना आपका चार्टर एक्ट लेके आया था। कब, आपका 1813 में लेके आया था, ऑलरेडी डेट मेंशन है, ठीक है, ओके। ये 1813 में था, इतना चीज़ याद रखना, ज़्यादा बढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए उधर नहीं लेके जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन बिहाइंड स्टेबलाइज सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्टेबलाइज करने का क्या रीज़न था। सिंपल सा बोलना चाह रहा था कि इसका रीज़न क्यों, ताकि प्लेग पेंडेमिक को कंट्रोल कर सके, इसका रीज़न था। कब, आपका 1896 का अप्रॉक्स है ना, 1896, ठीक है, ओके। चलिए, प्लेग के कारण बनाया गया था, महामारी आया था ना प्लेग का, जैसे कोविड आया था तो एक टाइम पे महामारी आया था प्लेग का। चलिए नेक्स्ट, सोम प्रकाश वीकली मैगजीन, मैगजीन से रिलेटेड मैंने बताया था तुम्हें कि एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा, तो सोम प्रकाश किसका है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसमें लैंग्वेज में लिखा, बांग्ला, हमारे सोनार बांग्ला में तुम्हारे भालूपसी वाला लैंग्वेज में, ठीक है, ओके। इतना चीज़ याद रहेगा, ठीक है। न्यू इंडिया, न्यूज़पेपर न्यू इंडिया बेसिकली किसने लिखा था, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे डिकोड कर दिया, यहाँ पे चीज़ है, तुम्हारा रिवीजन फटाफट से हो जाएगा। देखो, न्यू इंडिया की बात कर रहा था, न्यू इंडिया फटाफट सोचो सोचो, बहुत अच्छा। न्यू इंडिया की बात करें, एनी बेस्ट, ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक, फटाफट से रिवीजन के लिए, केसरी किस लैंग्वेज में, मराठी, मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सीबीएसई भी पूछता है, सीबीएसई 10th में जाओगे, सीबीएसई क्यों ही जाना, बता रहे हैं बस तुम्हें चीज़ें। मैंने सीबीएसई नहीं दिया, बट ठीक है, उनका मैंने पेपर देखा था किस लेवल के होते हैं, उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, तो तुम कंपैरिजन मत कर लेना सीबीएसई वालों से, पहले बता रहे हैं, खामखा बेइज्जती करा लोगे, ठीक है, ओके। अपने में रहो, अपने में मस्त रहो। चलिए चलिए, हु स्टार्टेड न्यूज़पेपर न्यू इंडिया, न्यू इंडिया बेसिकली तुमको मालूम हो गया। बाल गंगाधर तिलक, केसरी किस लैंग्वेज में, मराठी, मराठी किस लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश। देखो कंफ्यूज मत कर जाना। महात्मा गांधी, यंग इंडिया, ठीक है। लाला हरदयाल, गदर पार्टी कब फॉर्म हुआ था, फटाफट डेट बताओ तो, लाला हरदयाल कब पार्टी फॉर्म किया था, ठीक है। अच्छा, कुछ डेट की बात, इंडियन गैजेट की बात करें, किसने लिखा था बेसिकली, जेम्स हैकी, है ना, हैकी आपको ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश बाय इंडियन वीकली, तो बंगाल गैजेट, ठीक है, ओके, इस बात को याद रखना। या इंडियन गैजेट रहता है या बंगाल गैजेट रहता है, ठीक है। कौन लिखा, आपका गंगाधर भट्टाचार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब, 1916 में, रिवीजन हो जाएगा, वो जितने भी पेपर का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संवाद कुमुदी 1821 में बंगला में लिखा था, कौन, राजा राम मोहन राय। मिरातुल पर्सियन में लिखा था, कब, आपका 1822 में, ठीक है, 1822 में। ब्रह्मिकल मैगजीन लिखा था, आपका ब्रह्मिकल मैगजीन इंग्लिश में लिखा था। ये सारी चीज़ें राजा राम मोहन राय के, तो ये फटाक से तुम तुम क्या बनना चाह रहे यार, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ओके। थर्ड की बात है, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगला में लिखा था। सुलभ समाचार, केशव चंद, इंपॉर्टेंट है। अमीन एनी आपका अमृत बाजार पत्रिका, ये मोतीलाल घोष लिखा था। बॉम्बे कॉलोनिकल 1913, फिरोजा मेहता, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जुगान्तर हो गया, वंदे मातरम हो गया, ये अरविंद घोष और आपका वीरेंद्र घोष लिखे थे। हिंदुस्तान टाइम की बात करें 1922, ये हो गया। अल हिलाल, डेट इंपॉर्टेंट है, 1912, अल बलाग 1913, कलकत्ता में लिखा गया था, मौलाना आज़ाद। ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर है, कुछ एडिटर है न्यूज़पेपर के, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बिहार बोर्ड अक्सर इसको फोकस करता है अच्छे तरीके से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सिल्क रूट
यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या है, वेयर फ्रॉम वेयर डिड सिल्क रूट, आगे इधर बता दिया ना, हाँ ठीक है। सिल्क रूट कहाँ से स्टार्ट होता है, चाइना से स्टार्ट होता है, चलिए इस बात को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कंट्री जो है पुअर नेचुरल रिसोर्स, एक्सट्रीमली पुअर इन नेचुरल रिसोर्स बहुत पुअर है, कौन सा ऐसा बेसिकली आपका कंट्री है, ये क्वेश्चन नंबर आपसे 38 के लिए पूछा गया था। पुअर की बात करें तो नेचुरल रिसोर्स कम है, सबसे पुअर है तो जापान, लेकिन जापान मोर एडवांस्ड है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज कम है, इसलिए वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, बहुत आगे हैं। यहाँ तक कि वहाँ तुम रोड में चलोगे ना, वहाँ से भी एनर्जी जनरेट कर लेता है, क्योंकि लोग चलेंगे तो रोड भी उस हिसाब से बनाए कि वो प्रेसेबल हो और वहाँ से हमारा बेसिकली जनरेट कर सके एनर्जी, इधर वो लोग हाईटेक है, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से मोस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया कौन सा है, बेसिकली मध्य प्रदेश है ना, एमपी में पाया जाता है, आपके बुक में भी ये चीज़ मेंशन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहिला नेशनल पार्क की बात करेंगे, है ना, रोहिला नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो रोहिला नेशनल, कुछ क्वेश्चन छोटा क्या, ओके ठीक है। रोहिला नेशनल पार्क की बात करें, ये रोहिला नेशनल पार्क कहाँ पे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो फटाफट बताओ रोहिला नेशनल पार्क कहाँ पे, आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। उड़ीसा में क्यों है आपका, आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा है आपका, तोबदा नेशनल पार्क है, ठीक है, इस तरीके से नाम है, नेशनल पार्क है। एक आपका बोरीविला नेशनल पार्क है, ठीक है। अच्छा एक कुल्लू नेशनल पार्क भी है, ठीक है, यहाँ पे हिमाचल में कुल्लू भी है, कुल्लू नेशनल पार्क, ठीक है ओके। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, इतना तो तुम्हें याद है, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आ जाओ, किधर से, ये वाला, विच न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्टेड विद कॉपरेशन विद रशिया, रशिया से हेल्प ले करके, आज ही हम लोग आई थिंक पिछले वीडियोस में ज्योग्राफी में भी ये तुम्हें चीज़ें पढ़ाएं कि रशिया से हेल्प करके कौन सा चीज़ बना था, याद है, कुछ याद है, देखो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कितना नंबर कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 42, फटाफट, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो कंदाकुलम की बात करें, ये तुम्हारा हेल्प करता है, ये कहाँ पे है, आपका तमिलनाडु में है, आपका ककरापारा गुजरात में इंपॉर्टेंट है, आपका कायगा कर्नाटका में है, और आपका कलपक्कम तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है, ये जगह भी नाम बता दिए, ये सब कभी कभी पूछ देता है कि कहाँ है, कौन सा लोकेटेड है, ठीक चलिए। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, फटाफट से, बिल्कुल गोल्डन फाइबर सिल्क को बोलते हैं ना, सिल्क बोलते हैं, मारेंगे ना, जूट को बोलते हैं ना, जूट को बोलते हैं, ठीक है चलिए। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल, इस बात को याद रख सकते हो, ठीक है ओके। सेकंड में बिहार आता है, ठीक है। कॉटन ब्लैक सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल में पाया जाता है कॉटन, ब्लैक सॉइल जैसे रूगर सॉइल बोलते हैं। सिल्क सिटी बिहार का भागलपुर को बोलते हैं, तो कोई भागलपुर से तो कमेंट कर देना, ठीक है ओके। क्यों बोला जाता है अक्सर सिल्क सिटी, ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे। अंगूरा वूल कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, SCRT का, छोटी छोटी क्या बोलते हैं टिब्बल से क्वेश्चन बनाएगा, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये फर ऑफ बेसिकली रैबिट होता है, तो उसको अंगूरा वूल कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, रैबिट से, इस बात को याद रखें, ठीक है ओके। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछना चाह रहा है, वेयर वॉज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील फैक्ट्री स्टेबलाइज, कहाँ पे फर्स्ट आयरन स्टील, तो तुमको सबको, हमको, तुमको सबको मालूम है, क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा आपका, झारखंड में, कौन बनाया था जी, 1907 की बात है। अच्छा टाटा टिस्को है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, जमशेदपुर में है, ठीक है ओके। और बाकी की चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिख दिया ताकि टाइम बच जाए तुम्हारा भी मेरा भी। तमिलनाडु सलीम है, सलीम भाई तमिलनाडु में है। वेस्ट बंगाल में इंडियन आयरन स्टील, ठीक है, बरनपुर। एक दुर्गापुर है ना, जो ब्रिटेन के हेल्प से मिला, कोलैबोरेशन किया था दुर्गापुर में ब्रिटेन, ठीक है। कर्नाटका में विश्वसूर्या भरद्वती, ठीक है ओके, ये कर्नाटका में है। तो ये आपके नॉर्मल नॉर्मल से पूछे जाते हैं, बस इतना तुम चीज़ों को याद रखना, ऑलरेडी बहुत बार तुम कर चुके हो, इतना मुझे मालूम है। भोपाल ट्रेजेडी हुआ था, कब हुआ था, ये डेट फटाफट से सोचो, फटाफट से, कब आया था, 19 बताओ, 1984, मिथाइल आइसोसाइनेट, ओके चलिए। बहुत सारी रीज़न भी बताए थे मैं तुम्हें, है ना ओके, क्यों हुआ था, कौन सा गैस लीक हुआ था, कब हुआ था, सारी चीज़ें तुम्हें बता रखे। बोलते बोलते नींद आ गया मुझे भी, क्योंकि रात को रिकॉर्ड करें, नेट बहुत ज़्यादा इशू है, तुम्हें भी मालूम रहता है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करें तो NH 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना NH 44। अच्छा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये किससे, ये हाईवे होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना, हाईवे होता है। इसको कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली ये लॉन्च किया है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सेंट्रल तुम्हारा गवर्नमेंट वैसे लॉन्च किया है। और दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को ये बेसिकली ये लिंक करता है, कनेक्ट करता है, इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तुमसे पूछेगा कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे में इसमें से कौन कौन सा जगह को कनेक्ट करता है, तो दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, इस बात को तुम याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है।
आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ और चीज़ें बताना है। ठीक है, अच्छा इसको ओल्डेस्ट भी बोलते हैं। NH4 को हम लोग बेसिकली अच्छा ओल्ड वाला, इसको ओल्ड ने NH44 है ना, तो पहले ना इसको NH7 के नाम से जानते थे। ये भी थोड़ा ध्यान में रख लो, इंपॉर्टेंट है, भूल रहे थे। ओल्ड में, पुराने में NH7 बोलते थे, बट अब सबको NH44 बना दिया। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट। ओके ओके, और कुछ चीज़ बताना था? नहीं, फिलहाल इतना ही काफ़ी रहेगा, अगर कुछ होगा तो बता देंगे। आपका लार्जेस्ट रेलवे जोन की बात करें, इसमें से कौन सा लार्जेस्ट रेलवे जोन है, ये आपसे सिंपल सा पूछा है, तो आपका नर्दर्न रेलवे की बात करें लार्जेस्ट। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा है, क्या पूछना है समझ, हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। एक तो स्मॉलेस्ट पूछेगा, एक आपका लार्जेस्ट पूछेगा। बताया तो तुम्हें, तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, नर्दर्न हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल रेलवे ये कहाँ किसका, मुंबई सेंट्रल का है। ठीक है, आपका वेस्टर्न रेलवे का हो गया, ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता हो गया, नॉर्थ ईस्ट रेलवे की बात करें गोरखपुर, सेंट्रल ईस्ट रेलवे हाजीपुर। ये कुछ कुछ ऐसे सेंट्रल रेलवेज है जो बिहार बोर्ड अक्सर पूछते रहता है, जिसने मैंने ऑलरेडी लिख के रख दिया ताकि तुम फटाफट से एक बार रिविजन कर सको। ठीक है, वेस्टर्न की बात करें, ये चर्च गेट मुंबई। ठीक, चलो। एयरपोर्ट कब नेशनलाइज हुआ था, तो 19, फटाफट बताओ। हाँ जी बिल्कुल, कब हुआ था, फटाफट से बताओ बताओ बताओ। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, 1933 में आपको याद होना चाहिए इंडियन नेशनल एयरवे स्टेबलाइज हुआ था। कब हुआ था, 1933 में, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, इस बात को याद रख सकते हो। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ये कब स्टेबलाइज हुआ था, 1954। ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है ना, बस जा करके नोट्स अगर आपके पास होगा तो फटाफट से एक नज़र देख लेना कब क्या वो स्टेबलाइज हुआ था, क्या चीज़ें बना था, बस इतना चीज़ें। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट कब स्टेबलाइज हुआ था, सर स्टार्ट हुआ था 1911 में, 10 किलोमीटर चला था इलाहाबाद से लेकर नैनी तक। इस तरीके का पर रेलवे पूछते हैं कि रेलवे कहाँ से मुंबई से थाने चला था, कितना किलोमीटर चला था। ये बस इतने लेवल के क्वेश्चन रहते हैं बिहार बोर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वाटरवे से। सादिया से दुबरी बताया था ना, इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखो नेशनल, ये आपके 2 नंबर में भी आते हैं कि 2 नंबर बताना है आपको, नेशनल वाटरवे के नंबर बताया कि ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये आपसे पूछता है। तो नेशनल वाटरवे सादिया से दुबरी कौन से आता है, नेशनल वाटरवे 2 में आता है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में कौन आता है, सेकंड में कौन आता है, थर्ड में आता है, कमेंट सेक्शन, क्योंकि रिसेंट में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा उसमें मैंने बता रखा था। फटाफट से आ जाओ। कुछ पोर्ट्स के नाम है, फटाफट से तुम्हें याद देना होना चाहिए, इतना पोर्ट्स का नाम याद होना चाहिए। मुंबई में, महाराष्ट्र, मुंबई पोर्ट बेसिकली स्पोर्ट, मुंबई पोर्ट कहाँ है, स्टेट महाराष्ट्र में। ठीक है, हल्द्वाई की बात करें वेस्ट बंगाल, चेन्नई, इंदौर, आपका ट्रीटिकोण की बात करें तमिलनाडु में, कांदला गुजरात में, प्रदीप उड़ीसा में, कोच कहाँ पे, केरला में। तो ये सब कुछ पोर्ट है, कौन सा स्टेट में पाए जाते हैं, आपसे कुछ ने पूछ देगा, या तो वेस्ट बंगाल में कौन सा पोर्ट पाया जाता है, या हल्द्वाई पोर्ट कहाँ पाया जाता है, कोई भी पूछ लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते रहता है, तो ये वापस से मैंने लिख के रख दिया, इसका फटाफट से तुम नोट डाउन कर लो, कहीं पे तुमने ऑलरेडी लिख के रखा है टी कोड में, इस बात का टेंशन मत लो। फाल्ता इकोनॉमिक जोन कहाँ आता है, फटाफट बताओ। फाल्ता की बात करें वेस्ट बंगाल में आता है। ठीक है, ओके। दूसरा इकोनॉमिक जोन का नाम बताओ तो। ठीक है, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे पा रहे हो तो मतलब तुमने डिकोड कर रखा है, अगर नहीं दे पा रहे हो, बस लग रहा है कि सुना सुना तो लग रहा है, तो सुना सुना लग रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना डिकोड सीरीज को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं, आधे से ज़्यादा कर चुके हैं। इसमें से मोनोसाइट कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 में आ गए हैं। अगर मोनोसाइट की बात करें तो ये केरला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा कॉटन पॉलिस आपका इंडिया बोला जाता है, किस सिटी को कॉटन पॉलिस इंडिया बोला जाता है, ये पूछना चाह रहे हैं। ये बेसिकली मुंबई को बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, मेट्रोपोलिस की बात करें जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी हो, जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। बिहार में बात करें तो पटना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट इसलिए करें ताकि कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें हो जाए। इसमें से कौन सा कुदेरमुख में पाया जाता है, कौन सा मिनरल, तो याद रखना, फटाफट बताओ। बिल्कुल कोदेमा झारखंड, या कुदेरमुख लिखिए या कुदेरमा लिखिए, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर है ना, ये क्या है। ठीक है, ओके, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फिलहाल बात करें तो ये कुदेरमुख में बेसिकली आयरन ओर के लिए ज़्यादा फेमस है, तो इस बात को तुम याद रख लेना। ठीक है, आयरन ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं किधर, त्रिवेणी कनाल की बात करें। कुछ दिन पहले आपने त्रिवेणी संगम के बारे में बहुत न्यूज़ में सुना होगा, फटाफट त्रिवेणी संगम क्या है, बहुत हाईलाइटेड टॉपिक था त्रिवेणी संगम। फटाफट बताओ त्रिवेणी संगम क्या होता है, फटाफट से बताओ। ठीक है, ये पूजा स्थल है, इतना बता दिया, फटाफट से बताओ त्रिवेणी संगम के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। ठीक है, ओके। फिलहाल त्रिवेणी
कनाल कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो ये बेसिकली वेस्ट चंपारण में किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बेसिकली किस पे? गंडक रिवर पे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखना है तुम्हें कि सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट ये ओल्डेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्डेस्ट है और फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है बिहार के, जो ब्रिटिशर्स द्वारा 1874 में डेवलप किया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ओल्डेस्ट कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, किसके द्वारा, कब बना, 4 क्वेश्चन बन सकता है। मैं क्या बहुत बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। सोन कनाल की बात करें, यहाँ देखो फर्स्ट मॉडर्न इरिगेशन, अगर तुमसे मॉडर्न इरिगेशन बिहार की बात करें तो याद रखना बिहार की मॉडर्न इरिगेशन सोन कनाल। कब? 1874। डेट लगभग लगभग दोनों से, मैं कोई टेंशन की बात करनी है। सारण कनाल कहाँ पे? गोपालगंज में है। ठीक है, ओके। ढाका कनाल आपका लाल बकराई में। ठीक है, ओके। रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जो है आपका सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है? तो फटाफट बताओ सीतामढ़ी वाले, जल्दी जल्दी बताओ क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बागमती प्रोजेक्ट की बात करें, ये बेसिकली सीतामढ़ी में है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे कि इसमें से फर्स्ट पोजीशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड इन द मीका प्रोडक्शन कितना लेवल में है? तो इंडिया मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट में है। और ये नॉन मेटालिक होता है। मीका क्या होता है? नॉन मेटालिक। मीका का क्या यूज़ होता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ मीका का क्या इस्तेमाल होता है। ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। टी प्रोड्यूसिंग मैंने बताया था तुम्हें, टी प्रोड्यूसिंग में सबसे पहला नंबर में कौन आता है? आसाम। ऑलरेडी सब्जेक्टिव में हम लोग कर चुके हैं। चलिए एल्युमिनियम के लिए क्या चाहिए हमें? बॉक्साइट चाहिए। तो इसमें ज़्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। एल्युमिनियम का बॉक्साइट सीधा सीधा तुम्हें याद है ना? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे? फटाफट सोचो, सोचो ना, क्यों सोच नहीं रहे हो तुम लोग? सोचना चाहिए ना कि ड्रॉट हो जाएगा यानी सुखाड़ आ जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर फ्लड बिहार में किस नदी के कारण आ रहा है? यार या तो बिहार का शोक पूछेगा, यही पूछते रहता है, कोसी। ठीक है, बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। इसमें से विच ऑफ दीज नेचुरल डिजास्टर इफेक्ट बिहार एवरी ईयर? कौन सा? फ्लड ही है। ठीक है, ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। रैंक पॉपुलेशन के टर्म में बिहार कितने नंबर में आता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, पॉपुलेशन के टर्म पे बिहार जो है कितने नंबर पे आ रहा है? फटाफट से सोचो कि बिहार कितने नंबर में आ रहा है। तो याद रख लेना हम लोग थर्ड रैंक में आ रहे हैं। सोचो थर्ड रैंक में हम ये लोग आ जा रहे हैं। ठीक है, ओके। पर कैपिटा ऑल्सो इनकम नोन, कम पर कैपिटा इनकम क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज इनकम बोलते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फटाफट बताओ, क्योंकि देखो नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 66 में। यार आधा क्वेश्चन टिक हो गया, कोई बात नहीं। अर्ली एक्सचेंज क्या था? बार्टर सिस्टम था। क्या क्या दिक्कत आ रहा था बार्टर सिस्टम का? इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आया फटाफट से? मॉनेटरी सिस्टम है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मैकलेगन कमेटी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे रिलेटेड है? इंपॉर्टेंट है। मैकलेगन कमेटी किस लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब किससे रिलेटेड है ना? तो बेसिकली ये लोग कोऑपरेटिव से कोऑपरेटिव कमेटी से लोग बेसिकली क्या थे? रिलेटेड थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मिनिमम कितना है आप, सॉरी मैक्सिमम, सॉरी नॉट मिनिमम, मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? लिमिट लगा गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, तो कम से कम आप 7 करोड़ लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, इस बात को याद रखें, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, ओके ओके। और एक अच्छा 7 करोड़ या फिर 10 करोड़ ऑप्शन में जो भी थे ठीक कर दिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और कब ज़्यादातर चांस रखना कि साथ ही रहेगा, बट ठीक है। अच्छा स्मॉल स्केल का एग्जाम्पल क्या था? टॉय इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट, कौन चेयरमैन रहता है नीति आयोग का? फटाफट से बताओ, कितना बार बता चुके हैं, अब कितना बार पूछोगे? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना। अभी कौन सा है? नीति आयोग। नीति आयोग कब आया? फटाफट, किसको हटा गया? सारी चीज़ें तुम्हें मालूम है, सच में मालूम है। जो लोग बिल्कुल से नए, जिनको लग रहा है हमें तो मालूम नहीं है, भाई बस तुम डिकोड देख लो, इनफ रहेगा। व्हाट इज मनी अर्न थ्रू द लेबर? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिनेशन है, ये इनकम का डेफिनेशन है ना। ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुआ? आराम आराम से 1935 बोल करके आगे बढ़ जाओगे। इसमें से कौन सा पार्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का? तो इसमें से कौन सा पार्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का? तो देखोगे यहाँ पे नॉट लगेगा। ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ सोशल, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो फाइनेंस जो है ये बेसिकली पार्ट नहीं है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, बाद बाकी सब है। ठीक है, ओके। नॉट पार्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो नॉट में लगा देना, वरना तीनों तो सही था, इसलिए आंसर में नॉट आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है कि
विच ईयर डिक्लेयर्ड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, कब डिक्लेयर किया गया है? फटाफट से सोचो, फटाफट सोचो, कब डिक्लेयर किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, ये जो है आपका 2012 को डिक्लेयर किया गया, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट कंज्यूमर राइट डे कहाँ से अनाउंस हुआ था फर्स्ट टाइम? तो याद रखना अमेरिका से। ठीक है, ओके। वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इंडियन कंज्यूमर डे 24 इंडियन कंज्यूमर अलग, लेकिन देखो ज़्यादा बिहार बार यही पूछते हैं, इस बात का टेंशन मतलब, बट अगर कभी पूछ ले तो ठीक है। कब? 1986 डेट तो तुम्हें मालूम ही होगा। ठीक है, अनाउंस किया गया था 1986 डेट। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा एक दूसरे को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, अलग अलग है ना, कनेक्टिंग, तो ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी है ना, ओके, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सोर्सेस क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सोर्सेस फटाफट से सोचो, क्या हो जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सोर्सेस? हम लोग ऑलरेडी ये सब सारी चीज़ें पढ़े थे, कॉमर्शियल बैंक पढ़े थे, कोऑपरेटिव, रूरल, ये सारे एग्जाम्पल है आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेस का। ठीक, चलिए विच सेक्टर ज़्यादा काम करता है, कौन सा सेक्टर में? इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए हु डिसाइडेड मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया को कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसको बोलते हैं पैक्स, बैंक ऑफ इंडिया, है ना, ओके। नेक्स्ट, कि इसमें से लैंड डेवलपमेंट बैंक को किस नाम से जानते हैं थे? अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो लैंड मॉर्टगेज बैंक के नाम से, बेसिकली एडवांस लॉन्ग टर्म देता था फार्मर को, इस बात को याद रख लेना। रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक कब बना था? 1975 को। और कितने रीजनल रूरल बैंक है? 196। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड। कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक से याद रखना, प्राइमरी कोऑपरेटिव विलेज लेवल में होता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, और 24 से 25 आपका स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव है। स्टेट की बात करें, स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें से होता है विच ऑफ दिस डिपॉजिट डज नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट, इसमें कौन सा है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इंटरेस्ट जिसमें नहीं मिलता है वो है करंट डिपॉजिट। ठीक है, ओके, करंट डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो ये टोटल 80 क्वेश्चन था 2025 के मॉडल पेपर का। तो होप तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा तो इजीली सॉल्व हो गया होगा। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन करके बता देना कि तुमसे कितना सॉल्व हुआ, और सच सच बताना कि डिकोड में तुमसे कितना हेल्प चीज़ें हो रहा है। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं बन पा रहा है तो भाई बस डिकोड से देखो, 80 में से तुम्हारा कितना है कॉमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मुझे ये करना था कि 50 मिनट तक के अंदर अंदर मुझे वीडियो कंप्लीट करना था, क्योंकि वीडियोस नेट ये हो जाएगा, वीडियोस अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ऑलरेडी आप सबको मालूम है। तो देखो हम लोग अभी और ज़्यादा चीज़ें हम लोग का बचा नहीं, हम लोग 26 कर लिए, 25 कर लिए, 23 कर लिए, अब तुम्हारा बच्चा 24 भी कर लिए, बस तुम्हारा 21 एंड 22 का पेपर बना, इसको कर लेंगे, फिर एसएसटी का टेंशन खत्म। तुम लोग को बस एसएसटी फिर रिवीजन ही रिवीजन करना है, डिकोड को और चैप्टर वाइज जो करा रहे बस उसको करना है, दैट्स इट, बस इतना कर लेना तो एसएसटी का टेंशन खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं पीछे पड़ जाऊँगा साइंस का, साइंस को भी फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। देन हम लोग लाइव आकर के पीवाई के प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं पूछे हैं आप उसको अच्छे से बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।